हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। अब मैं अपने प्रीवियस टॉपिक की तरफ अगर चलता हूं तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कोलरोसिस लॉ और कोलरोसिस लॉ की एप्लीकेशन। फिर मैंने आपसे बोला था कि एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, तो आज जो चलने वाले हैं हमारे वो एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। तो कोलरोसिस लॉ की एप्लीकेशन थी 5, जिनमें से 4 पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं और चारों पर बेस्ड में न्यूमेरिकल आज कराने वाला हूं और हमारा है लेक्चर नंबर 13। इससे पहले जो 12वां लेक्चर था वो कोलरोसिस लॉ का था। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ कोलरोसिस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलरोसिस लॉ। पहले मैं यहां पर फॉर्मूले लिख रहा हूं कोलरोसिस लॉ के, और उस पर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था वो था कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट एम, यानी लैम्डा नॉट एम कैसे निकालना है। मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई दे रखा है Ab2, कोई आयनिक कंपाउंड है। अब इस Ab2 आयनिक कंपाउंड का तुम्हें अपने आयनों में इसको डिकम्पोज करना है, तो A प्लस में 2B, ये प्लस है और ये माइनस हो गया। अब लैम्डा नॉट एम किसका निकालना है, Ab2 का निकालना है, तो ये हो जाएगा A प्लस, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट आयनिक कंडक्टिविटी के लिए, और प्लस में 2 लैम्डा नॉट B माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी एप्लीकेशन जो थी वो थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में था अल्फा इक्वल लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। लैम्डा सी एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डाइल्यूशन, और लैम्डा नॉट एम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नंबर तीसरा था डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ये था हमारे पास में। नंबर 4 था हमारे पास में सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो हमने निकाला था यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी और इंटू मोलर मास, mm लिख दिया मैंने मोलर मास। किसका मोलर मास, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसॉल्व है। नंबर 5 था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं बन रहा था यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल हुए 4 एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3 और एप्लीकेशन 4। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल चलेंगे और करेंगे। अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताना भूल गया कि आप देख रहे हो ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर। मैं हूं तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर धर्मवीर। ठीक, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होगी लेकिन क्वेश्चन आसान होगा। इफ the molar conductivities at, ये फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं, मैं करा चुका हूं आपको प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में। एक बार लिख लेना, इनको यूज कर लेना, यूज तो अभी करवा देंगे। इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of NaCl, HCl, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, इसको लिखा रहता है NaAC, सोडियम एसीटेट, AC फॉर एसीटेट, सोडियम एसीटेट R 126.4, 425.9 and 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये दे रखी है वैल्यू। ठीक है, रेस्पेक्टिवली what will be
that of HAC. What will be that of HAC? अब HAC की मोलर कंडक्टिविटी आपसे निकलवा रहा है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपसे निकलवा रहा है। किसकी? HAC की। अब HAC क्या होता है ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि AC का मतलब एसीटेट है। AC का मतलब क्या है? एसीटेट। और एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO। अब H और लग रहा है तो इसका मतलब एसिटिक एसिड की वैल्यू निकलवा रहा है। तो आपसे निकलवा रहा है, ये मैं एम लिख देता हूं, यहां पर सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, यहां पर यहाँ सॉल्यूशन है। एम क्या है जी तुम्हारा एम, यानी एक तो ये आयन है तुम्हारे पास CH3COOH, किस में डिकम्पोज होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, किस में डिकम्पोज होगा? CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। अब लैम्डा नॉट m किसका? CH3COOH का, CH3COOH इक्वल लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। यानी ये एम है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। किसकी हेल्प से फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक तो NaCl की हेल्प से, एक HCl की हेल्प से, एक इसकी हेल्प से। ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो जरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपसे बोल रहा है NaCl। तो NaCl को मैं लिख देता हूं लैम्डा नॉट Na प्लस, पहले थोड़ा सा ऐसे करके बताऊं, यानी NaCl को कैसे ब्रेक करोगे आप? Na प्लस Cl माइनस। अगर इसको लिखना है तो लैम्डा नॉट m NaCl इक्वल लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ये वैल्यू दे रखी है मुझे, तो इसका मतलब लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये वैल्यू दे रखी है NaCl की, ये रही 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाली यूनिट यहाँ लिख देंगे। इक्वेशन 1। दूसरे नंबर पर तुमसे बोला गया है HCl, तो HCl किस में टूटेगा? H आयन में और Cl में। तो लैम्डा नॉट H आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल HCl की वैल्यू, और HCl की वैल्यू कितनी है? 425.9 यूनिट, ये रही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तीसरा कह रहा है CH3COONA, तो लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव CH3COO Na कह रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 91 इक्वल 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तीन होगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इसमें केमिस्ट्री का तो कहीं काम है नहीं, मैथ की बात है, कौन सी इक्वेशन जोड़ें, कौन सी इक्वेशन घटाएं, किसको कैंसिल आउट करें, किसको कैंसिल आउट ना करें, जो कि तुम्हारे पास में एक तो ये बचे बस CH3COO माइनस, एक ये बचे बस, बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो भाई एक तो ये बचना चाहिए मेरे पास में, एक ये बचना चाहिए मेरे पास में, तो ये दोनों बचने चाहिए, बाकी सब कट जाए। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन 3 और 2 को तो ऐड कर देता हूं और 1 को माइनस कर देता हूं। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 3 ये रही, तो ये क्या है? लैम्डा नॉट CH3COO माइनस लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, हम जोड़ रहे हैं दोनों को, 3 को और 2 को, तो 3 इक्वेशन ये 2 ये, इसको जोड़ता हूं अब मैं, प्लस लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब इसको माइनस कर रहे हैं हम, इसको माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, तो माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल, इन दोनों को ऐड किया गया था, इसको और इसको, यानी 91 प्लस 425.9 माइनस, इन दोनों को ऐड किया गया, इसको माइनस कर रहे हैं 126.4। अब देखो जरा, यानी Na से कैंसिल हो गया Na, Cl से कैंसिल हो गया Cl। अब क्या बचा तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास में बचा लैम्डा नॉट
CH3, ये CH3 है यहाँ, CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस इक्वल, इन दोनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो, तो जो भी तुम्हारे पास में आंसर आएगा लगभग 390 के आसपास आ जाएगा। 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, लैम्डा नॉट निकल के आया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन डाइल्यूशन निकल के आया है, वो किसकी वैल्यू निकल के आई है, CH3COO माइनस और H प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, CH3COOH। तो CH3COOH की वैल्यू निकल के आ गई यहां पर। जल्दी से इसको करें, लिखें, मिटा दूं, अब मिटा देता हूं। तो ये जो क्वेश्चन हुआ तुम्हारा ये वाला, ये किस पर बेस्ड हुआ, ये एप्लीकेशन फर्स्ट पर बेस्ड हुआ, इस वाले पर, क्योंकि यहां ना अल्फा निकलवाया है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, कुछ भी नहीं निकलवाया। तो मिटा दूं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कैलकुलेट लैम्डा नॉट m, ठीक है, फॉर किस किस का, CaCl2 का, जो मैंने अभी भी क्वेश्चन कराया था, बोर्ड में आया हुआ 2007 में, बहुत पुरानी बात है लेकिन आया हुआ है। CaCl2 and MgSO4 from the given data। डेटा क्या दिया हुआ है जी, हमें दिया हुआ है लैम्डा नॉट Ca+2 इक्वल 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, कॉमा लैम्डा नॉट +2 इक्वल, इसकी वैल्यू है 106, यूनिट सेम लिख देना, यही वाली, ये वाली यूनिट ही लिख देना यहाँ पर, या लिख दूँ मैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तीसरा आपको दे रखा है लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल 76.3, अब तो लिख दोगे, लैम्डा नॉट SO4 माइनस इक्वल 160, ये तो किस किस की वैल्यू निकलवा रहा है, एक तो CaCl2 की वैल्यू निकलवा रहा है, एक MgSO4 का क्या निकलवा रहा है, लैम्डा नॉट है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब देखो CaCl2 को जब तुम डिकम्पोज करोगे, वाटर में डिसोल्व करोगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये टूटेगा Ca+2 प्लस में 2Cl माइनस, CaCl2 की बात करो तो लैम्डा नॉट m CaCl2 इक्वल लैम्डा नॉट Ca+2 प्लस में 2 लैम्डा Cl माइनस, तो लैम्डा नॉट m CaCl2 इक्वल Ca की वैल्यू कितनी दे रखी है, 119 प्लस 2 इंटू Cl कितना दे रखा है, Cl ये रहा 76.3, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो भाई, कुछ वैल्यू आएगी, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कर दोगे, 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मैं आपसे MgSO4 की बात करता हूं, तो MgSO4 किस में टूटेगा, एक्वस, तो Mg+2 प्लस SO4 -2, तो बार बार एक्वस की जरूरत नहीं, हीट करके भी डिकम्पोज कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को, बता चुका हूं। तो लैम्डा नॉट m MgSO4 इक्वल लैम्डा, ये आयनिक कंडक्टिविटी का सिंबल है, ये मोलर कंडक्टिविटी का, Mg+2 प्लस लैम्डा नॉट SO4 -2, Mg की वैल्यू, Mg ढूंढो, ये रहा Mg 106 प्लस SO4 की वैल्यू ढूंढो 160, दोनों को जोड़ दो 266 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन को ओम इनवर्स भी बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से लिखें, जरा क्वेश्चन लिखें, लिख लोगे, मिटा दें, आसान क्वेश्चन है बहुत, एप्लीकेशन पर बेस्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। कैलकुलेट द, एक मिनट, बड़ कट तो नहीं जा बेटा, कैमरे में देख लेता हूं। हाँ, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, या इसको लिखा हो सकता है HAC, ऐसे लिखा हो सकता है। CH3COH में पहली बात तो नाम दे दिया एसिटिक एसिड। अब CH3COH का फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये, या इसको लिख सकता है HAC, AC फॉर एसीटेट। एसीटेट होता है CH3COO माइनस, उसमें H जोड़ोगे तो बन जाएगा CH3COOH। अब जो वैल्यू हमें दी हुई है गिवन, क्या गिवन है? गिवन है तुम्हारे पास में कि जो HCl की मोलर कंडक्टिविटी है, किसकी? HCl की, वो है 425 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जो NaCl की वैल्यू है वो तुम्हें दे रखी है 188 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जो CH3COONA की वैल्यू है वो है 96 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इन तीनों की हेल्प से 1 और 2 और 3, इन तीनों की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एम लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एम हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए ये लैम्डा नॉट एम CH3COOH, ये चाहिए। ये किसकी हेल्प से बनेगा? ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा नॉट H। यानी मेरे पास में जो इक्वेशन है, एक तो HCl है, HCl, तो लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ध्यान से देखो HCl हो गया, लैम्डा नॉट H प्लस, यहां लिख दूं एक बार, HCl किस में टूटेगा? H प्लस Cl माइनस। अब HCl को कैसे लिखोगे आप लिखोगे लैम्डा नॉट M HCl इक्वल लैम्डा नॉट आयनिक कंडक्टिविटी H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है HCl की वैल्यू 425 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट लिखी हुई है हर बार, तो मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं यहाँ। अब दूसरा मेरे पास में है NaCl, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस इक्वल वैल्यू है 188 इक्वेशन 2। तीसरा है लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, क्योंकि CH3COO Na, तो इतना पोर्शन तो ये रहा यहाँ, आगे बचा Na, तो ये रहा, इसकी वैल्यू 96 इक्वेशन 3। अब मुझे जो चाहिए, मुझे एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, तो CH3COO माइनस कहाँ? ये रहा यहाँ, और H कहाँ है? ये रहा यहाँ। इसका मतलब मुझे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को जोड़ना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को जोड़ना है और 2 को माइनस करना है। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मुझे एक तो ये चाहिए, ये बचाना है मुझे, और एक मुझे H चाहिए, क्योंकि मुझे CH3COOH चाहिए, तो एक तो मुझे ये बचाना है और एक मुझे H बचा के रखना है। तो H किस में आ रहा है? इक्वेशन 1 में। CH3COO किस में आ रहा है? 3 में। तो 3 को और 1 को ऐड कर देंगे और 2 को माइनस कर देंगे। अब देखो लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस क्योंकि मैं 1 को जो ऐड कर रहा हूं इसमें, तो लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस क्योंकि मैं इस इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, अब लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस Na प्लस ए, माइनस कर रहा हूं तो माइनस का साइन आ गया, माइनस इक्वल, मैंने थर्ड और फर्स्ट को ऐड किया है, तो 96 425
माइनस 188 माइनस 188। अब Na से हुआ Na कैंसिल, Cl से हुआ Cl कैंसिल, तो एक तो बचा तुम्हारे पास में लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, प्लस एक बचा तुम्हारे पास में लैम्डा नॉट H प्लस, इक्वल इन दोनों को करो ऐड, 188 को कर दो माइनस, तो जो तुम्हारे पास में आएगा आंसर वही होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यानी यूनिट, और वो वैल्यू होगी एसिटिक एसिड की। किसकी होगी? एसिटिक एसिड CH3COOH। तो तुम देख रहे हो इक्वेशन को बना करके, इक्वेशन को जोड़ करके, कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है, कौन सी इक्वेशन का माइनस करना है, ये सब हमें तभी पता लगेगा जब हम इक्वेशन बना लेंगे। तो डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, डायरेक्ट ही कर देते हम पहली लाइन में ही, गलती के चांस बढ़ जाएंगे डायरेक्ट में। तो आप प्रॉपरली करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यही इन पर बेस्ड चल रहे हैं, अभी फर्स्ट एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल चल रहा है। तो जो अभी आपके पास में 2-3 न्यूमेरिकल आए वो फर्स्ट एप्लीकेशन पर बेस्ड आए हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करें, अब मिटा दें। तो एप्लीकेशन फर्स्ट पर, जो एप्लीकेशन फर्स्ट है उस पर तो सीख गए होगे न्यूमेरिकल तुम अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, द मोलर कंडक्टिविटीज, इसे तुम करोगे, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NH4Cl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, DIL लिख दिया मैंने, डाइल्यूशन इज 149.7, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड आयनिक कंडक्टेंस यानी आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ OH ion and Cl minus ion are 198 and 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ NH4Cl की वैल्यू दी हुई है, क्लियर। कैसे? यानी NH4Cl डिकम्पोज होगा NH4 प्लस Cl माइनस, इसका मतलब मैं इसको लिखूं लैम्डा नॉट NH4 प्लस, प्लस मैं इसको लिखूंगा लैम्डा नॉट Cl माइनस, इक्वल मैं इसको लिखूंगा लैम्डा नॉट MnH4Cl, ऐसे लिखूंगा। तो लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये वैल्यू वो बोल रहा है कि भाई इतनी है। आप देख सकते हो NH4Cl इतना 149.7, ये मैंने 1 मान लिया। फिर तुमसे कह रहा है कि OH की वैल्यू दी हुई है, तो लैम्डा नॉट OH आयन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 198। फिर तुमसे कह रहा है कि लैम्डा नॉट Cl माइनस दिया हुआ है 76.3, यूनिट आप जानते हो बार बार वही यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जो हमें फाइंड करना है, वो निकालना है हमें NH4OH की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? NH4OH। अब NH4OH डिकम्पोज किस में होगा? NH4 डिकम्पोज होगा NH4 प्लस प्लस में OH माइनस, यानी अगर मैं लिखूं इसको लैम्डा नॉट M NH4OH इक्वल लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, लैम्डा नॉट OH माइनस, यानी मुझे एक तो चाहिए NH4 प्लस नहीं दिया हुआ और एक चाहिए OH माइनस दिया हुआ है, ये रहा। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दूंगा, एक और मिल जाए तो दोनों को ऐड कर दूंगा, खत्म कहानी। अब कहानी को खत्म करने के लिए तुम्हें NH4 प्लस की वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें दे रखी है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में NH4 प्लस लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ये रहा Cl माइनस, या यहां लिख दूं Cl माइनस, ये रहा,
तो Cl की वैल्यू दे रखे 76.3 प्लस 76.3 इक्वल, अब इसका जो सम है ये दे रखा है 149.7, तो लैम्डा नॉट NH4 प्लस इक्वल 149.7 माइनस 76.3, तो लैम्डा नॉट NH4 प्लस इक्वल 149 इसमें से 7 में से 76.3 को माइनस कर दो तो 73.4 लगभग आ जाएगा। 73.4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल, ठीक है, स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब ये वैल्यू आई NH4 प्लस की, हमें फाइंड करना है NH4OH, इसके लिए चाहिए NH4 प्लस निकल के आया 73.4 प्लस OH आपको दिया हुआ था 198, इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा NH4OH का, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी NH4OH की। जल्दी से क्वेश्चन को करो। अब ये जो क्वेश्चन है जो तुम देख पा रहे हो ये अभी एप्लीकेशन फर्स्ट पर ही बेस्ड है, चल रहे हैं, ठीक है। तो मिटा दूं मैं क्वेश्चन, कर लिया होगा आप तो, अब क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, तो इस क्वेश्चन में याद रखना कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया था, मैंने रेस्पेक्टिवली पर छोड़ दिया था, रेस्पेक्टिवली के बाद फाइंड किया मैंने NH4OH। तो याद रखना यहां क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेना कि कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट सेम डाइल्यूशन, ठीक है, उसी डाइल्यूशन पर NH4OH की वैल्यू फाइंड करिए। अब ये एप्लीकेशन फर्स्ट पर बेस्ड थे क्वेश्चन, कर लिए होंगे। अब मैं एप्लीकेशन फर्स्ट मिटा देता हूं, थोड़ा सा मुझे लिखने के लिए मौका मिलेगा, ज्यादा बोर्ड मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन चेंज करके, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, तो आगे कुछ निकलवा रहा होगा, देखते हैं। एट 291 केल्विन द मोलर conductivities at infinite dilution of NH4Cl, NaOH and NaCl are 129.8, 217.4, 108.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इतने टेम्परेचर पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस किस की, NH4Cl, NaOH और NaCl की ये दे रखी है, इतनी इतनी और इतनी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द मोलर कंडक्टिविटीज, इफ द मोलर conductivities, if the molar conductivities, if the molar conductivities, ये conductivities है, थोड़ा सा कट गया होगा शायद, अब ठीक है। with the molar conductivities of सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन, यहाँ देखो एक दिक्कत दे दी उसने, सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन। अगर बोलता नॉर्मल सॉल्यूशन तो नॉर्मेलिटी 1 ले लेते, लेकिन सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन बोल रहा है तो याद रखना नॉर्मेलिटी होगी 0.01। ये सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन की, सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन इतना होता है, याद रखना, ठीक है। ये तो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया नहीं है कि 0.01 होगा, बस सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन है क्वेश्चन में, तो ठीक है। ऑफ NH4OH, ऑफ NH4OH इज 9.33 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज लिखा है, परसेंट और एज, तो परसेंटेज
व्हाट इज द किसकी परसेंटेज भाई, परसेंटेज डिसोसिएशन, और परसेंटेज डिसोसिएशन होता है अल्फा, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन एक ही बात है, अल्फा याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे नहीं सिंपल, बस मैं बता रहा हूं आपको, परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब अल्फा होता है, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ NH4OH at this dilution also calculate the dissociation constant, also calculate the dissociation constant किसका, of NH4OH का, ठीक है। बात आई यहां तक समझ में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट 298 केल्विन यानी 298 केल्विन पर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, इसकी और इसकी इतनी है, एक इतनी दे रखी है। तो बताओ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, मतलब अल्फा निकलवा रहा है और के निकलवा रहा है, यानी अल्फा निकलवा रहा है और के निकलवा रहा है, अल्फा निकलवा रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलवा रहा है और के निकलवा रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं लैम्डा CM अपॉन में लैम्डा नॉट M, और लैम्डा CM आपको दिया है, ये रहा लैम्डा CM। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, लैम्डा CM दिया है, बचा लैम्डा नॉट M। तो लैम्डा नॉट M कैसे फाइंड करेंगे, लैम्डा नॉट M फाइंड करेंगे एप्लीकेशन फर्स्ट से। एप्लीकेशन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था 3 इक्वेशन बन रही हैं, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3rd इक्वेशन। तीनों इक्वेशन में से 2 इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, एक को माइनस करना पड़ेगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो अल्फा इक्वल लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M आ जाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी निकलवा रहा है, के का मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन यानी C फॉर कंसंट्रेशन, और C है तुम्हारे पास में 0.01 इंटू अल्फा। अल्फा कहां से निकल के आया, यहां से निकल के आया, तो इस वैल्यू को आप पुट करोगे और निकल के आंसर आ जाएगा। तो मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, अब देखो बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले NH4Cl, यहां से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, यानी लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ये रहा NH4Cl, इसको मैंने ब्रेक किया ऐसे, इक्वल, इसकी वैल्यू दे दी 129.8 यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आप पता है आपको कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये यूनिट होगी। अब दूसरी बात करते हैं लैम्डा नॉट, दूसरा है तुम्हारे पास में NaOH, तो लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। अब इसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू है 217.4 इक्वेशन 2। तीसरी बात आ जाती है तुम्हारे लिए NaCl, लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इक्वल, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 108.4 इक्वेशन 3। अब मुझे बचाना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, NH4OH की। इसका मतलब NH4 चाहिए और OH चाहिए, तो NH4 ये रहा, OH ये रहा, मतलब मुझे एक तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ना है, क्योंकि 1 में NH4 है और 2 में OH है। तो इसमें NH4 है, इसमें OH है, दोनों को जोड़ दूंगा तो NH4OH बन जाएगा, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। अब चलते हैं, तो लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस, इक्वल, दोनों को ऐड किया है 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.4, Na से गया Na, Cl से गया Cl, मेरे पास में बचा लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस, इक्वल, इन सबको आपने ऐड किया तो वैल्यू आ गई लगभग 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये आई है NH4OH की, और क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है लैम्डा नॉट M। क्या निकल के आया है, लैम्डा नॉट M, किसका,
NH4OH का। ये चीज यहां से निकल के आ गई, यानी एप्लीकेशन फर्स्ट का मैंने यूज कर लिया। इसके बाद में मुझे निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता है लैम्डा CM अपॉन में लैम्डा नॉट M। लैम्डा CM यानी फाइनाइट डाइल्यूशन पर जो वैल्यू दी हुई होती है वो दे रखी है 9.33 अपॉन लैम्डा नॉट M, निकल के आया 238.3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकल के आएगी 0.0392, लगभग 3% के आसपास ये घुल चुका है, क्योंकि उसने बोला है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.0392 निकल के आया, इसमें 100 से किया मल्टीप्लाई तो 3.92 फाइंड होकर के आ गया। तो इसका यूज भी हो गया। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवा रहा है, डिसोसिएशन के इक्वल हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये मैं आपको निकलवा चुका हूं, करवा चुका हूं एप्लीकेशन में, ठीक है। C का मतलब है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 इंटू अल्फा हो गया ये 0.0392 का स्क्वायर। इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये परसेंटेज है, यहां अल्फा निकल के आया है, अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.0392। इसको सॉल्व करने का काम है तुम्हारा, सॉल्व करके आएगा कुछ आंसर। कमेंट में जरूर बताना कि जी इतना आंसर निकल के आ चुका है। के डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1.6 के आसपास आएगा जो तुम्हारा आंसर होगा, माइनस में 5, इसके आसपास वैल्यू आनी चाहिए, 1.6 या 1.58 या 1.59। तो समझ में आई बात इस क्वेश्चन की। थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन था, लेकिन एप्लीकेशन भी कितनी यूज हो रही थी, 3 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फर्स्ट जहां लैम्डा नॉट M निकालना था, ये निकाल दिया लैम्डा नॉट M आपने। एप्लीकेशन 2 जहां अल्फा निकालना था, ये रहा अपना अल्फा। और एप्लीकेशन थर्ड जहां आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था और निकाल दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल तुम्हारी समझ में तभी आएंगे जब तुम इससे रिलेटेड पहली वीडियो को देख लोगे, मतलब कोलोरोसिस लॉ को देख लोगे जो मैंने वीडियो बनाई है। तो कोलोरोसिस लॉ की वीडियो देखोगे तभी जाकर के न्यूमेरिकल क्लियर कर पाओगे अच्छे तरीके से। हालांकि मैंने यहाँ लिख दी है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं शायद उनकी समझ में भी आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले यहाँ लिख चुका हूँ। तो अब मिटाते हैं इसको और मिटा करके चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन गिनते रहना, कितने हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, जो भी हो गए हैं। तो अब मैं ये 2 और 3 भी मिटा देता हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड मैंने करा दिया है क्वेश्चन, और अब भी 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं करा के। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा ये, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 कैपिटल 0.001028 कैपिटल M एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी के दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी हुई है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ये भी के होता है भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट, याद रखना कंडक्टिविटी के है लेकिन उसका के कुछ ऐसे बनता है, मैंने आपको पहले बताया था। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवा रहा है यहां पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ठीक है। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा नॉट M फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये निकलवा रहा है के। क्या निकलवा रहा है? के निकलवा रहा है। के होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा चाहिए, अल्फा क्या होता है? लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट M। अब लैम्डा CM हमें नहीं दिया हुआ, लैम्डा नॉट M दे रखा है इतना 390.5, ये दे रखा लैम्डा नॉट M। हमें चाहिए लैम्डा CM। अब लैम्डा CM निकालने का फॉर्मूला है
तो लैम्डा सी एम या लैम्डा एम बात एक ही है, K इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। तो लैम्डा एम इक्वल K इज द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये दे रखी यहाँ पर 4.95 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 1000 यानी 10 टू पावर 3 अपॉन में m इज द मोलैरिटी, इज दिस मोलैरिटी। तो 0.001028 लैम्डा m को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा तुम्हारे पास में 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये निकल के आ गया लैम्डा m। अब हमें निकालना है अल्फा। अल्फा होता है लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। लैम्डा सी एम इज दिस 48.15, लैम्डा नॉट एम क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 390.5। सबको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर निकल के आएगा तुम्हारे पास में, कुछ ना कुछ तो होगा। परसेंटेज निकाल लेना 12.3% 100 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं कर रहा है। फिर निकालना है के होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो सी इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज दिस, ये कंसंट्रेशन है। तो 0.001028 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा ये रहा अल्फा तुम्हारे पास 0.123 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज दिस 0.123। सॉल्व करने का काम तुम्हारा, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो के इक्वल जो भी आंसर आएगा बता जरूर देना, ठीक है। तो बता दोगे या मैं ही बता दूं? बता दिया भाई, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। इसमें भी तीनों एप्लीकेशन का यूज था, एप्लीकेशन फर्स्ट, एप्लीकेशन सेकंड और एप्लीकेशन थर्ड। तो जल्दी से लिखें, जल्दी से करें, मिटा दें। अब मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि 3 एप्लीकेशन यूज हो रही है एक साथ। एक और कर लेते हैं इस पर बेस्ड, फिर अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। एप्लीकेशन 4 और एप्लीकेशन 5 पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब 1-2 न्यूमेरिकल और कराते हैं तुम्हें। लेकिन इन न्यूमेरिकल का फायदा उन्हीं को होगा जो वीडियो पूरी देख रहा होगा। तो शुरू में ही 1-2 मिनट की देखी, 5 मिनट की देखी, उन्हें वो यहां तक कहां पहुंच पाएगा। क्वेश्चन चलते हैं भाई। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 कैपिटल M, ये मोलैरिटी दे दी आपको। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 7.896 10 टू पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे दी। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी in this solution, if lambda naught m for acetic acid B 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, what would be its K। अब K को कंडक्टिविटी ना समझ जाए, इसीलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा है जी मैंने। डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कि ये चाहिए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी है कंसंट्रेशन गिवन है, बचा अल्फा। अल्फा इक्वल होता है लैम्डा सी एम अपॉन में लैम्डा नॉट एम। अल्फा इक्वल, अब ढूंढ लो क्या दिया हुआ है। लैम्डा नॉट एम दिया है, ये रहा लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा नॉट एम दिया है आपको 390, लैम्डा नॉट एम दिया है 390.5।
अब क्या चाहिए तुम्हें, लैम्डा CM चाहिए, तो बिल्कुल पुराने वाले का नकल हो गया। इतना तो कर ही सकते हो तुम या नहीं, कर लोगे? तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, पहले निकालोगे लैम्डा M। तो लैम्डा M इक्वल होता है K × 1000 अपॉन मोलैरिटी। लैम्डा M इक्वल K वो रहा 7.896 10⁻⁵ × 1000 अपॉन मोलैरिटी ये रही 0.00241। तो लैम्डा M इक्वल, मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल पुराना क्वेश्चन इसके जैसा था। अब अल्फा निकालोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा M अपॉन में लैम्डा नॉट M, या लैम्डा CM एक ही बात है ये। तो लैम्डा CM यहाँ जो आएगा उसको पुट करोगे तुम यहाँ अपॉन लैम्डा नॉट M 390.5, ये रहा 390.5। तो 390.5 ये अल्फा निकल के कुछ आ जाएगा यहाँ। अब K इक्वल होता है C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है तुम्हारे पास में 0.00241 इंटू अल्फा, ये रहा यहाँ अल्फा, यहाँ से करो रखोगे वैल्यू अपॉन 1 माइनस अल्फा जो तुम अभी निकाल करके रखोगे। तो ये तुम्हें ऐसे करना है, मैंने थोड़ा सा बताया, हिंट दिया है तुम्हें, ठीक है। बाकी कैलकुलेट करके आपको ही रखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं। मैं तो सारे सॉल्व कर ही दूंगा लेकिन तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। तो K सॉल्व कर लेना इसका तुम, ठीक है। और इसका K आएगा लगभग 1.85 × 10⁻⁵, 1.85 × 10⁻⁵ के आसपास इसका जो K निकल के आएगा, ठीक है। जो इसका अल्फा आएगा वो 0.084 के आसपास, 0.084 कैलकुलेट करके देख लेना आप। इसका जो लैम्डा CM होगा वो 32 के आसपास आएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। तो 3 एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए खूब सारे। अब मैं एक बताऊंगा चौथी एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल और एक दूंगा तुम्हें करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन 4 पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराते हैं भाई। क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ saturated solution of AgCl at 288 Kelvin is found to be 1.382 into 10⁻⁶ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ये K दे दिया, यूनिट से पहचान लो। और वैसे बोल भी रहा है कंडक्टिविटी, ठीक है। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी इसकी हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। दिया क्या है, गिवन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag+ and Cl- at infinite dilution are 61.9 and 76.3 Simon centimeter square per mole। दिस सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अब ये रहा सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला, यही रखते हैं चलो। सॉल्युबिलिटी इक्वल कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इंटू मोलर मास उस इलेक्ट्रोलाइट का। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तुम्हें, क्या दिया हुआ है जल्दी बोलो, AgCl। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो यहाँ मोलैरिटी ना आकर के लैम्डा नॉट M होगा। मैं थोड़ा सा गड़बड़ बता गया था, यहाँ क्या होगा, लैम्डा नॉट M। क्या होगा, लैम्डा नॉट M। अब लैम्डा नॉट M निकालना आप जानते हो, किसका निकालना है, AgCl का। तो AgCl किस में डिकम्पोज हो रहा है, Ag+ Cl-। तो लैम्डा नॉट M AgCl इक्वल Ag, यानी लैम्डा नॉट Ag+
लैम्डा नॉट Cl माइनस, तो लैम्डा नॉट m AgCl इक्वल Ag प्लस 61.9, Cl 76.3, तो लैम्डा नॉट m AgCl इक्वल, आप इसको सॉल्व कर दो, जितना निकल के आएगा तुम्हारे पास में 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सॉल्यूबिलिटी इक्वल के इज दिस 1.382 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट m ये रहा 138 इंटू, अब मोलर मास और निकाल लो। मोलर मास, किसका मोलर मास? AgCl का। तो Ag कितना होता है 108 और ये कितना होता है 35.5, तो 143.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 143.5। बात आई यहाँ तक समझ में? क्लियर है? 143.5। आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा ग्राम पर लीटर, वही होगी सॉल्युबिलिटी। अरे सीधे सीधे 138 दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया इस पर बेस्ड। नंबर 4, 5 पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, 5 पर कैमरे की तरफ आए जा रहा हूँ, तो वो डस्टर मतलब ये कपड़ा लेने के लिए आया था। ठीक है बच्चों, तो मिटा दो। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें घर के लिए दे रहा हूँ, तुम्हें करना होगा इसी पर बेस्ड। न्यूमेरिकल आसान है, लेकिन आसान तभी होंगे जब आप करोगे, वरना इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज सी देख करके वैसे ही डर जाओगे, अरे यार ये क्या दे दिया। अब ये भी मिटा देता हूँ। तो सॉल्युबिलिटी में लैम्डा नॉट m था नीचे। अब जो शुरू में 2, 4, 5 मिनट का वीडियो देख के भग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगेगा, वो मोलरिटी समझेंगे या कमेंट में बताएंगे सर जी गलत कर दिया ये। तो ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी मैं तुम्हारे लिए। एट 291 केल्विन saturated solution of BaSO4 was found to have a specific conductivity, के होता है conductivity of 3.648 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स के दे दिया है। ठीक है, दैट ऑफ वाटर यूज्ड, इसमें वाटर का कुछ कंडीशन है। दैट ऑफ वाटर यूज्ड बीइंग 1.25 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आयनिक कंडक्टेंस, conductance of Ba+2 and SO4-2 ions are 110 and 136.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, चलिए रेस्पेक्टिवली आप समझ गए दोनों की वैल्यू है। कैलकुलेट द solubility of BaSO4 at same temperature 291 केल्विन। Ba का एटॉमिक मास दिया हुआ तो नहीं होगा, वैसे दे भी सकता है, 137 होता है, आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन करना है, कर लोगे तो सॉल्युबिलिटी बता देता हूँ थोड़ा सा। सॉल्युबिलिटी इक्वल के इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा नॉट m। तो लैम्डा नॉट m तो निकल गया भाई, ये निकल गया लैम्डा नॉट m, यहाँ निकाल देता हूँ। लैम्डा नॉट m निकालना है BaSO4 का, इसका मतलब लैम्डा नॉट Ba+2 प्लस लैम्डा नॉट SO4-2। तो लैम्डा नॉट m BaSO4 इक्वल Ba ये रहा 110 प्लस 136.6
दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 246.6। ये तो लैम्डा नॉट एम हुआ। के कंडक्टिविटी दिया हुआ है। अब कंडक्टिविटी दे रखी है दो, सॉल्यूशन की अलग और पानी की अलग। तो याद रखना हमें तो इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में से मतलब टोटल में से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से पानी की घटा देना। तो किसकी बचेगी? इलेक्ट्रोलाइट की। तो क्या लिखोगे आप यहां पर? कंडक्टिविटी BaSO4 इक्वल कंडक्टिविटी सॉल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी वाटर। तो K सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन ये रहा 3.648 माइनस K वाटर 1.25 इंटू 10 टू पावर -6। दोनों में 10 टू पावर -6 है, ये भी 10 टू पावर -6, ये भी 10 टू पावर -6। मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें से इसको माइनस करो, कुछ निकल के आ गया 10 टू पावर -6। ये क्या निकल के आया? K निकल के आया BaSO4 का, उसको यहाँ रख देना, 1000 ही रहेगा। लैम्डा नॉट एम ये रहा, कैलकुलेट कर देना। अच्छा, इंटू मोलर मास इंटू mm इज द मोलर मास। किसका मोलर मास? BaSO4 का। Ba होता है 137, सल्फर होता है 32, 16 इंटू 4 64, 233 ग्राम पर मोल। तो 233 यहाँ पुट कर देना मोलर मास को, जो आएगा वो सॉल्युबिलिटी। K समझ गए? जो बच के आएगा वो K 1000 ही रहेगा। ये 1000 है, 1000 रहेगा। लैम्डा नॉट एम ये रहा। बचा मोलर मास, तो मोलर मास ये रहा 233। तो आज जो मैंने आपको बताया वो लेक्चर नंबर 13 था, 13वां लेक्चर था। और ये मैंने न्यूमेरिकल कराए थे तुम्हें, किस पर बेस्ड है? कोलोरोसिस लॉ पर बेस्ड। तो पेपर में आ सकता है, अच्छा टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तब और पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल करते रहो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।